मैं अपनी बात सूत्र के रूप में पहले कहूं, फिर सदगुरु कबीर साहब जी के सूत्रों पर प्रवेश करेंगे थोड़ी देर के लिए। एक अंधा व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। अंधा होने के कारण वो टकराता भी था, लोगों से पूछता भी था, कई लोगों से पूछता भी गया, कहीं टकराता भी गया, कहीं ठोकरें भी खाई। उसी रास्ता से एक संत महात्मा आ रहे थे। उन्हें आहट लगी और उन्हें भांप लिया कि मेरे रास्ते में कोई संत आ रहे हैं। जैसे करीब आए, उस अंधे आदमी ने उस संत से पूछा कि आप मुझे बताएंगे, मुझे फला गांव जाना है, मैं कैसे जाऊं? कृपा करके उस गांव में जाने की मुझे विधि बता दें, उस गांव में जाने के लिए कोई उपाय बता दें, ताकि मैं किसी से न टकरा जाऊं और मैं वहां सकुशल पहुंच जाऊं। संत महात्मा ने कहा, उनकी बात सुनकर, ना तो हम आपको कोई विधि बताएंगे और ना ही कोई हम आपको नियम बताएंगे। अंधा व्यक्ति उस महापुरुष, उस महात्मा की बात सुनकर स्वभावतः निराश से भर गया। संत का स्वभाव पहले से सुन रखा था कि उनका स्वभाव करुणामय है। वो कभी किसी को निराश नहीं करते। मगर मेरे कुछ कहने से यह व्यक्ति मुझे निराश कर गया, वो बड़ा दुखित हुआ। तब उस अंधे व्यक्ति ने कहा, आप संत हैं, आपको क्या मेरे पर दया नहीं आती? उस संत ने कहा, दया आती है, इसलिए ना तो मैं तुम्हें कोई रास्ता बताऊंगा और ना तो तुम्हें कोई विधि बताऊंगा, ना कोई उपाय सुझाऊंगा। मैं तो सीधे तौर पर तुम्हारी आंख ही खोल देता हूं, ताकि ना तो किसी से तुम्हें पूछने की आवश्यकता पड़े, न किसी से कोई विधि जानने की जरूरत पड़े। तुम्हारी आंख ही खोल देता हूं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ऊपर की दो गए और हियो की गए हेराए। जब तक व्यक्ति की दो आंख बाहर से अत्यंत रोशनीवान होकर दिखाई देती है, वो जगत के ही तमाम वस्तुओं को देखती है। हमारी बाहर की आंखें सिर्फ बाहर की वस्तुओं को देखने में सक्षम है, अंदर की वस्तु को देखने में कोई सक्षम नहीं। एक दुनिया जो बाहर है, उसे बाहर की चक्षु की आवश्यकता है, और एक दुनिया आपके अंदर है, मेरे अंदर है, उसके लिए बाहर की आंखें काम नहीं आती। वो आंखें अंदर की होती हैं। बाहर की आंख को तो कभी ठीक भी की जा सकती है, मगर अंदर की आंख के लिए कोई उपाय ही नहीं कि कोई डॉक्टर आएगा और उसका कोई शल्य चिकित्सा कर देगा और उसे ठीक कर देगा। कोई उपाय ही नहीं है, उसके लिए तो सिर्फ आप ही हैं। अंदर की आंख को ठीक करने का अगर किसी के पास कोई उपाय है, विधि है, तो आपके पास ही है। हम बाहर की आंख से केवल दुनिया की यात्रा कर सकते हैं, मगर आंतरिक यात्रा नहीं हो सकती। आंतरिक यात्रा के लिए अंदर की आंख खोलनी होगी। आपके हृदय में, मेरे हृदय में दो आंख और है।
विवेक और विचार की। और यह आंख हमसे अभी की नहीं, मुंदी हुई है, ढकी हुई है, बहुत सदियों से ढकी है। शास्त्रों के अनुसार महादेव जी के 3 नेत्र हैं, उसका तीसरा नेत्र खुलता है, ऐसे लोग कहते हैं। मगर सदगुरु कबीर साहब जी कहते नहीं, 2 नेत्र आपके हृदय के अंदर है, वो जब तक नहीं खुल पाएंगे तब तक व्यक्ति अपने मार्ग पर वो चलने चाहे तो भी न चल पाएगा, और जिस मंजिल को पाना चाहेगा वो भी ना पा पाएगा। उसकी उसकी स्थिति हम सब लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और खोलने की बात कही कि नहीं है, मैं कहता हूं अपना विवेक जागृत हो जाए। हम लोग सोए हुए व्यक्ति हैं, और सोए हुए व्यक्ति बाहर से देखता है मगर अंदर बिल्कुल सोया हुआ है। और जागा हुआ मनुष्य कौन है? ये साधु जागे हैं। जो जाग जाते हैं वो मंजिल को प्राप्त करते हैं, और जो सोए हुए हैं वो कभी प्राप्त नहीं करते। हम सबों की स्थिति यही, हम अंदर से सब सोए हुए मूर्छित है। अंदर में एक नशा है, उस नशा के माध्यम से बिल्कुल हम बेहोश पड़े हैं। और हम होश किसके प्रति संभालते हैं? हम होश भी उसके प्रति संभालते हैं जो चीज, जिन जिन चीजों को मृत्यु छुड़ा लेती है उसके प्रति हम होश करते हैं, और जिसको मृत्यु कभी नहीं छुड़ा पाती है उसके लिए हम बेहोशी में जीते हैं, मूर्छित होकर जीते हैं। हम सब लोग अपने पास एक क्षण के लिए अगर विवेक करके देखें तो पता चल जाएगा कि वह कौन सी चीज है जिसको मृत्यु छुड़ा नहीं पाती है, और कौन सी चीजें हैं जिसको मृत्यु छुड़ा लेती है। जिसको मृत्यु छुड़ा लेती है उसके प्रति हम पूरा जीवन हाय तौबा मचाते हैं, क्लेश करते हैं, राग द्वेष करते हैं, एक दूसरे से खींचते हैं, उलझते हैं। समझना होगा, हमारे पास सब कुछ है मगर समझ की कमी हो जाती है, विवेक जागृत नहीं हो पाता। जब समझ ही हमारी कमजोर है तो विवेक जागृत कैसे होगा? और ध्यान में रखना होगा, विवेक कोई वस्तु नहीं है कि वो हमें अंदर से मिलेगा। विवेक तो समझ की प्रगाढ़ता है, एक मन की निर्मल अवस्था है जहां निर्णयात्मक एक वृत्ति जैसे समुद्र पर तरंगे उठती है ऐसे वो तैरती है। भी कोई गुंजाइश नहीं होता है कि वहां कोई असत्य टिक सके। आपके विचार में दोनों चीजें हो सकती हैं, आपके विचार में भ्रांतियां हो सकती हैं, आपके विचार में द्वंद्व हो सकता है, मगर विवेक में द्वंद्व होने कोई सवाल ही नहीं होता है। आपका विचार एक तरफ सकारात्मक भी हो सकता है तो दूसरी तरफ नकारात्मक भी हो सकता है, मगर विवेक में कोई ना सकारात्मक है ना कोई नकारात्मक है, जो सत्य है बस वही। अगर हम कभी भ्रम से, जिसको हमने मार रखा है कि मेरा विवेक कहता है कि यही सत्य है, और दूसरों को परखाने के बाद पता चलता है कि वो असत्य ठहरा, मगर वो हमारा भ्रम होगा, वो सत्य, वो विवेक ना होगा, वो सिर्फ एक विचार होगा। इसलिए अपने विचारों को तो पहले पवित्र बनाने का प्रयास हम सब करें, पश्चात जब उन विचारों में प्रगाढ़ता आ जाएगी, उन विचारों में जैसे घाव से मवाद खत्म हो जाने के बाद घाव का सूखना प्रारंभ होता है, इसी प्रकार से जब निरर्थक विचार
जब झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तब विवेक उदय होता है। और जब विवेक हमारे पास होता है, तब सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर ते बाँच ही जाके हृदय विवेक। वही इंसान बच सकता है जिसके हृदय में विवेक होता है, अन्यथा बचने का कोई उपाय ही नहीं है। डूबना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने जिस नाव पर सवार हुए हैं वो नाव भी लोहे का, ऊपर में और हमने वजन अपने सर पर बांध रखा है, डूबना स्वाभाविक है। इसलिए उस महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी आंख ही खोल देता हूं ताकि तुमको किसी से टकराना ना पड़े। तुम विधि के अनुसार कब तक चलोगे? विधि हमारी बनाई, नियम हमारे बनाए, और कई बार मैं देखता हूं कि अपना बनाया हुआ नियम अपने लिए गले के फंदा बन जाते हैं। नियम हमारी सुविधा के अनुसार, उस सुविधाओं के लिए ही नियम बनता है, मगर व्यक्ति अगर उन्हीं सुविधाओं में ज्यादा बंध जाए तो नियम उसके लिए फांसी बन जाता है, सारी विधियां उसके लिए फांसी बन जाती हैं। इसलिए जब विवेक होगा तो नियम अपनी जगह पर वो काम करेगा, मगर उससे ज्यादा कारगर हमारा विवेक होगा। तो हम सबों को इस विचारों की ओर चलना चाहिए। अंदर से हम अपनी उन आंखों को भी खोलने का प्रयास करें और उस मार्ग पर चलने का प्रयास करें जहां हमें पहुंचना है। अंतरतम की यात्रा हमसे होगी और इसके लिए हमको काम करना होगा। बाहर की यात्रा तो हम बहुत सदियों से कर रहे हैं, अनंत जन्मों से कर रहे हैं, मगर पहुंचे कहीं नहीं है। और बड़े मजेदार की जिंदगी है हमारी, यात्रा रोज होती है, सफर रोज होता है, मगर हम जाते कहां हैं कोई पता नहीं, पहुंचते कहां हैं कोई पता नहीं। मगर जिंदगी कभी थमी है? कभी थमी न, जिंदगी कभी रुकी नहीं है, मगर पहुंचते कहां है पता ही नहीं है। आंतरिक यात्रा अगर हमारी शुरू होती है, वो पहुंचती जरूर है, और उसी यात्रा की ओर हम सबको एक दिन लौटना होगा। बिना लौटे हम इस दुनिया के लिए फिर हम बोझ बन जाएंगे, हम इस दुनिया के लिए उऋण नहीं हो पाएंगे। हमको जाना है, अपनी तरफ लौटना है। उस अंतर यात्रा में प्रवेश करें। और ज्यादा और कुछ ना कहूं, अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूं और हमारे पूज्य संतों के भी थोड़े थोड़े आशीर्वचन हमको श्रवण करनी है। बोले सद्गुरुदेव की।